भगवान के बाद आ गए पदम प्रभु भगवान जी के समूह शरण में। जो पदम जिनके पैरों में चिन्ह होता है, हालांकि वह लक्ष्मी का प्रदान है, प्रतीक है, लेकिन वह लक्ष्मी तो नासवान है। जबकि पदम प्रभु के श्री चरणों में आश्रय लेने वाली केवल ज्ञान लक्ष्मी शाश्वत है। उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हम पदम प्रभु भगवान की चरणों में आए हैं। वे पदम प्रभु भगवान जो कि उस विदेह क्षेत्र में धातकी खंड में सीता नदी के किनारे सुसीमा नगर में अपराजित नाम के राजा थे और वे सदा ही उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। शत्रुओं को विजय करने में वे निश्चिंत थे और चित्त में वैराग था। एक बार वहाँ पीताश्रव नाम के मुनिराज आए, मानो वे आश्रवों को नष्ट करने वाले थे। ऐसे मुनिराज ने उपदेश सुनकर उन्होंने वैराग हो गया, सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण किया तो वे अहिमेंद्र हुए। 31 सागर की आयु थी और 365 दिन में एक बार वे श्वास लेते थे। जब आयु के 6 माह शेष रह गए तब भरत क्षेत्र के कौशाम्बी नगर जहाँ चंदनवाला ने महावीर भगवान को आहार दिया था, वहाँ के उस समय राजा धरण जी राज करते थे। माँ सुसीमा कि यहाँ वह अहिमेंद्र का जीव माँ कृष्णा षष्ठी को माँ के उदर में अवतरित होकर आया तो माँ ने 16 स्वप्न दिखाई दिए और 9 माह पूर्ण हो जाने पर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को श्री पदम प्रभु भगवान का जन्म हुआ, जो कि सुमतिनाथ भगवान के 90,000 करोड़ सागर बीत जाने पर हुए। ऐसे पदम प्रभु भगवान का जन्म हो गया। उनकी आयु 30 लाख वर्ष पूर्व की थी। 250 धनुष की शरीर की ऊंचाई थी। चरण कमल चिन्ह में कमल था। ऐसे जन्म देने वाली माँ भी मोक्ष पक्का हो गया था। ऐसे 7.5 लाख वर्ष कुमार काल में व्यतीत हुआ। उनका एक दिन राज्य अभिषेक हो रहा था। उन्हें एक हाथी बड़ा प्रिय था। उस हाथी को पदम प्रभु ने कुमार ने देखा। राज्य अवस्था में पदम प्रभु कुमार ने देखा कि एक हाथी, विशालकाय हाथी जो आकर सभा में लेट गया। वह हाथी उसका शरीर क्षीण होने लगा था। प्रभु ने विचार किया कि क्या कारण है। अरे इसका शरीर तो नष्ट होने वाला है, इसकी मृत्यु निकट आने वाली है। ऐसा देखकर श्री पदम प्रभु भगवान को वैराग हो गया और वे चले जंगल की ओर। तभी लोकांतिक देव आ गए और दीक्षा कल्याणक की अनुमोदना करने लगे। और कार्तिक कृष्ण एकादशी को प्रभु ने आत्मध्यान किया और आत्मध्यान के द्वारा केवल ज्ञान की भी प्राप्ति की। चैत्र कृष्ण शुक्ला पूर्णिमा को प्रभु 110 गणधरों के साथ वह केवल ज्ञानी बन गए। आप देख रहे हैं श्री पदम प्रभु भगवान का समवसरण। ऐसे भगवान 12,000 जिनके समवसरण में सर्वज्ञ थे, लाखों मुनि यारिका थीं और अरबों वर्ष तक उन्होंने उपदेश दिया, धर्म चक्र चलाया और आयु के अंत में वे संवेद शिखर के उस मोहन कूट पर पधारे और फागुन कृष्णा चतुर्थी को उन्होंने सर्व कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध पद प्राप्त कर लिया। ऐसे पदम प्रभु भगवान हम सबकी बुद्धि भी पदममय हो, हम सबकी बुद्धि भी मंगलमय हो। हे पदम प्रभु भगवान, आप लाल वर्ण के थे। आप
जन्म से ही बैरागी थे, मुझे भी ऐसी बुद्धि दो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आपकी शरण के अलावा और किसी की शरण ना मिले। अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। जन्म जन्म में हे पदम प्रभु भगवान, आप मेरी रक्षा करना। आप देख रहे हैं समव शरण में सभी लाल रंग की प्रतिमाएं हैं, 8 भूमियां हैं और 4 मान स्तंभ हैं, चतुर्मुखी द्वार हैं और धर्म चक्र है। ऐसे भगवान का चक्र या धर्म चक्र, जिन धर्म का चक्र हमेशा जयवंत हो, हमेशा ही चलता रहे, ऐसी मंगल भावना। बोलो श्री पदम प्रभु भगवान की जय।